नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका मॉडल पेपर पर बेस्ड रहेगी, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और स्पेशली जो 18 तारीख को जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इसमें सभी क्वेश्चन को लिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर बैटरी का विद्युत निर्गत किस पर निर्भर होता है? तो वो होता है आपका सौर विकिरण की ताप घटक पर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सौर कुंड निम्न में से किस संयोजन का संयोग है? वो है आपका सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा संचय का। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है सौर प्रकाश वोल्टी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है? वो है आपका बायोगैस संयंत्र। ठीक। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन जो है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इसको। ये है दूरी का मात्रक। ठीक। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है, भारत के कैबिनेट मंत्री यानी कि वित्त मंत्री, अभी वित्त मंत्री ये तो आपका ओल्ड वाला है, ठीक है। जो नया जो अभी प्रेजेंट जो करंट में जो वित्त मंत्री वो कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, सीतारमण। और वित्त मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री होता है, ये आप जानते हैं। तो अभी प्रेजेंट में तो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, उत्तराखंड में खेल मंत्री कौन है? तो ये पुराना है खेल मंत्री, ये नहीं होगा। ठीक। अभी नया जो खेल मंत्री वो कौन है? रेखा आर्या। ठीक, रेखा आर्या। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ये कहा था वी चिरोल ने। किसने कहा था? वी चिरोल ने कहा था कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक से मतलब है बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय शांति के जनक हैं। ये किसने कहा था? वी चिरोल ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मिलान का है। ठीक है, तो इसमें आपने सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लिया है, तहसील और जिले दिए हैं। ठीक। अब देखिए जैसे कालसी है, कालसी आपका देहरादून में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। ठीक। उसके बाद खटीमा कहाँ पड़ता है? आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक। और कर्णप्रयाग कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। ठीक। तो क्या क्रम रहेगा? फर्स्ट का चौथा, दूसरे का तीसरा। फर्स्ट का चौथा, दूसरे का तीसरा, इनकी फर्स्ट वाला इसका जो है आंसर रहेगा। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर के पॉल राज्यपाल हैं, ये पुराना है। अभी प्रेजेंट में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? कौन है उत्तराखंड के राज्यपाल? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह कौन है अभी प्रेजेंट में? गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल। ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक। उसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन, हिमालय या हिमालयन मोर कहा जाता है? मोनाल को जानते हैं, राज्य पक्षी है। ठीक। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं? ये पुराना है आपका। ठीक। ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए छप्स का पूरा नाम क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर आपका। ठीक। उसके बाद देखिए सकलाना क्रांति संपन्न हुई थी आपकी टिहरी में। ठीक। उसके बाद देखिए किसने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया? वो है आपके महात्मा बुद्ध। ठीक। उसके बाद देखिए 16 वाला क्वेश्चन, कलईदार लोहे के चगर पर किसका लेप होता है? जस्ते का होता है। ठीक। उसके बाद देखिए 17, कालिदास की निम्न कृतियों में से कौन सी कृति नाटक नहीं है? कह रहा है। ठीक। तो मेघदूत जो है नाटक नहीं है, बाकी तीनों जो है नाटक है। ठीक। आगे चलते हैं 18 वाले में, निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? वो है अक्षांश। ठीक। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है,
आम्र वर्षा क्या है? ठीक है, ये आम्र वर्षा ये है कि कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा है। ठीक है, और सबसे पहले केरल में ही मानसून आता है। ठीक, उसके बाद देखिए 20 जो है, कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होता है? ये है मध्य अक्षांश पश्चिमी मातृ पर। उसके बाद देखिए 21, किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है? वो है कोपिन। ठीक, आगे देखिए 22, निम्न में से कौन सा जलवायु कटिबंध विशेषतः तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है? वो है शुष्क। उसके बाद देखिए पर्यावरण का मौसम रखने वाला होता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 जो है आपका, 24 क्या है देखिए, इनमें से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं? ठीक, तो ये आपका जो है पुराना है। अभी जो है राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष है वो कौन है? कौन है? श्री जगदीप धनखड़। ठीक, कौन है अभी प्रेजेंट में? उपराष्ट्रपति कहते हैं और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष को। तो अभी कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ है। ठीक है, कौन? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। ठीक, आगे चलते हैं 25 पर। निम्न में से कौन सा वृत्त बड़ा है? विषुवत रेखी वृत्त बड़ा होता है। ठीक, आगे देखिए 26, किसे उगते सूरज का देश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, जापान को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, अब इसको नोट कर लें। उसके बाद देखिए 27, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकरण का अधिष्ठान कहाँ है? वो है द हेग में। ठीक, उसके बाद देखिए अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण जो है आयन मंडल की विशेषता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका पुराना पेपर है, अखिलेश यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये पहले पुराना है, ओल्ड है। अभी जो है कौन है आपके यूपी के? कौन है अभी सीएम? योगी आदित्यनाथ। ठीक, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, ऑरोरा बोरलिस उत्तरी प्रकाश ज्योति दिखाई देने की अत्यधिक संभावना होती है उच्च अक्षांशों में। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का विस्तारित रूप फुल फॉर्म है WTO का, और WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा कहाँ है? जेनेवा कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? वो हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक, आगे चलते हैं 33 पर। 33 है, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में वामाव्रत दिशा में सूर्य के चक्कर लगाता है? वो है आपका शुक्र। ठीक है, ये ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में वामावर्त दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक, आगे चलते हैं 34 पर। 34 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2014 जो 15वां संस्करण था, कहाँ आयोजित किया गया था? वो है फ्लोरिडा। ठीक, आगे चलते हैं 35, पश्चिमी संगीत वाद्य वायलिन भारत में किसने परिचित किया? यानी कि पश्चिमी संगीत वाद्य वायलिन भारत में किसने परिचित करवाया था? ये है बालूस्वामी दीक्षितर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने से होता है? आपका 36, विटामिन का संबंध जो है रक्त के थक्का बनने से होता है, वो है विटामिन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। अकबर के दरबार में तानसेन एक क्या था प्रसिद्ध? अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें तानसेन था जो, वो किस लिए प्रसिद्ध था? वो था आपका संगीतकार। ठीक है, क्या था? संगीतकार था। आगे चलते हैं। शक संवत जो है किसने स्थापित किया था? शक संवत वो क्या था? कनिष्क ने। ठीक, उसके बाद देखिए स्वेज केनाल नहर जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर प्लस लाल सागर को कौन जोड़ता है? आपका
स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर जोड़ता है। आगे चलते हैं 41 पर। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुन के आते हैं? वो है आपके 70। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। उसके बाद देखिए अगला, इचियन में संपन्न 17वीं एशियाई खेल 2014 में भारत का पदक तालिका में स्थान 8वां था। ये ओल्ड वाला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मालवी चमकदार एक प्रजाति है, वो है अरहर की, ठीक है, अरहर की प्रजाति है मालवी चमत्कार, ठीक। आगे चलते हैं, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था किस वर्ष हुआ था? 45 वाला क्वेश्चन, वो हुआ था 1969 को, 1969 को हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक। आगे चलते हैं 46 पर, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? वो किया गया था 1985 को। उसके बाद देखिए, गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 1912 में, ठीक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे 48 झीलों की वाटिका कहते हैं? किसे कहते हैं झीलों की वाटिका? आपका फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक थी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में कौन से या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे प्रथम? ठीक है, उत्तराखंड में कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? फर्स्ट कालू महरा आपके प्रथम थे, और हरगोविंद पंत भी थे, और जयंत भारती, उपरोक्त सभी जो आपका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, वह प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो है हंसा शर्मा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला, एक वृहद प्रदेश की लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियों और उनके बदलाव के कुल जोड़ को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जलवायु। आगे चलते हैं 53 पर, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914 में किसे प्राप्त हुआ? दरबान सिंह नेगी को प्राप्त हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब। उसके बाद देखिए 54, प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में चुटुक जल विद्युत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी कि चिटुक जल विद्युत स्टेशन जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक। आगे देखिए, वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ चंडी प्रसाद भट्ट को। तो अभी प्रेजेंट में 2022 में किसे जो है गांधी शांति पुरस्कार मिला उत्तराखंड में? वो है आपकी नेहा सिंह। कौन? अभी प्रेजेंट में कौन किसे मिला है ये याद रखें आप। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार, अब यहाँ पर आप 2022 में जो गांधी शांति पुरस्कार मिला था वो मिला था नेहा सिंह को मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी, जिसमें वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं 57, सन 1954 में भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार सर सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया, ठीक, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक। आगे देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 21 में। आगे देखिए, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, राष्ट्रपति भवन को किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं 60 क्वेश्चन पर। 60 है आपका, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? वो हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? वो होता है महाधिवक्ता, ठीक। आगे देखिए 62, मुगल काल में मौलिम क्या था? एक जहाज था, ठीक है, मौलिम। उसके बाद देखिए 63 क्वेश्चन, इबोला क्या है? एक प्राणघातक वायरस है, ठीक। उसके बाद देखिए 64,
बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, हृदय घातन के हार्ट अटैक से बचाने के लिए एक औषधि है बीटा ब्लॉकर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? वो है आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक, उसके बाद 66 कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? वो है आपकी कर्णावती। ठीक, आगे चलते हैं। वह आईएएस अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बने? वो है आपके सुभाष कुमार। आगे देखिए 68 चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में है। ठीक, आगे चलते हैं। पाताल भुवनेश्वर स्थित है आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं? यानी कि 13 सीटें हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ, ये पुराना है। ठीक, भारत राष्ट्रीय पुष्प है भारत का कमल, सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है। उसके बाद देखिए 74 खेरा ताल स्थित कहाँ है? आपके उत्तरकाशी में है। ठीक, आगे देखें नंदी कुंड कहाँ स्थित है? ये है रुद्रप्रयाग में। ठीक, निम्नलिखित में 76 वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? वो था विलियम हॉकिंस। आगे चलते हैं। हरिद्वार का प्राचीन नाम पूछा है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी या गंगाद्वार दोनों है। ठीक है, उसके बाद देखिए 78 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें देखिए 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन आपका गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोस्थल। ठीक, उसके बाद 80 देखिए दूनागरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपका चमोली में है। ठीक, आगे देखिए 81 अगर किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना है, किसी उसका अधिकार प्राप्त है, तो इसका अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को है। ठीक, 82 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से गिरा है? वो है भूमध्य सागर। आगे देखिए नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। 83 क्वेश्चन, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक, 84 देखिए समुद्र तल से प्रचुर मात्रा में कौन से धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व क्रमशः प्राप्त होते? वो है सोडियम और आयोडीन। ठीक, आगे देखिए 85 हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वो है आपका गोपेश्वर। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? आपका चमोली में। ठीक, आगे देखते हैं आपका 86 किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? ये है टॉन्स नदी पर। ठीक, आगे देखिए 87 उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य उपरोक्त सभी, ये पुराना अपडेट है आपका। ठीक, 88 में देखिए उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। ठीक, आगे देखिए 89 सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? वो है महासागर। ठीक, आगे देखिए 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? वो है आपका जापानी एन्सेफलाइटिस। ठीक, आगे देखिए उत्तराखंड में 91 देखिए उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? वो है काशीपुर में। ठीक, अगला देखिए 92 बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है मैरास्मस। ठीक है, मैरास्मस जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आगे देखिए चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? वो करते हैं इन टू। ठीक, आगे देखिए 94 फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? दार उल सफ़ा जो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, यह एक खैराती अस्पताल है। ठीक है, यानी कि एक हॉस्पिटल था ये दार उल सफ़ा। ठीक, आगे देखिए 95 अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए मौर्य काल में
मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ठीक, क्या तात्पर्य था सीता से? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो है मौर्य काल में, इसे सीता कहते थे। ठीक है, आगे देखिए 97, माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। ठीक, आगे देखिए फल को पकाने वाला हार्मोन 98 एथिलीन कहते हैं। ठीक, फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन यूज होता है एथिलीन। उसके बाद देखिए 99, देन 100। 99 देखिए पहले, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक, कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। आगे देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? वो है मध्य अक्षांश घास स्थल। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।